आनंद मानंद कर प्रसन्नम प्रेम स्वरूपम ब्रज भाव युक्तम योगीन्द्रमीड्यं भवरोग वैद्यं गुरुं कृपालुं प्रणमामि नित्यम्। जिज्ञासु जीवात्माओं, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सतगुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि ईश्वर प्राप्ति से ही आनंद प्राप्ति होगी
और आनंद प्राप्ति होने के पश्चात ही आनंद की जो खोज हमारी अनादिकाल से निरंतर जारी है वो बंद होगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर को जानना होगा, लेकिन ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, ऐसा शास्त्रों वेदों ने बताया। इसीलिए उसका ज्ञान केवल उसकी कृपा से ही हो सकता है। लेकिन उसकी कृपा के लिए उसकी शरण में जाना होगा। मन ही प्रत्येक कार्य का एकमात्र करता है, इसीलिए मन को ही शरणागति करनी होगी। लेकिन ये मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, इसीलिए सर्वप्रथम इसे संसार से विरक्त करना होगा। एतदर्थ संसार के स्वरूप पर बारंबार गंभीर विचार करना होगा कि इस संसार में ब्रह्मलोक तक कुत्रापि वास्तविक सुख का लवलेश भी नहीं है और दुख भी नहीं है। सुख मानने से ही दुख मिलता है। इस प्रकार अगर हमारा मन संसार से राग द्वेष रहित हो जाता है, तब वो ईश्वरीय शरणागति का अधिकारी बनता है। लेकिन ईश्वरीय शरणागति बिना किसी वास्तविक महापुरुष की हेल्प के, कृपा के नहीं हो सकती। आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के विषय में विस्तार से समझाया गया और फिर ये बताया गया कि ईश्वरीय शरणागति के लिए यद्यपि 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग, लेकिन वास्तव में भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। भक्ति के बिना कर्म स्वर्ग से अधिक और कुछ नहीं दे सकता, और ज्ञान केवल आत्मज्ञान की अवस्था पर पहुंचाता है। लेकिन आत्मज्ञान अपना ज्ञान है जिससे माया निवृत्ति नहीं होती। माया निवृत्ति के लिए भगवान का ज्ञान आवश्यक होता है और भगवान का ज्ञान भक्ति ही करा सकती है। इसीलिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। इस भक्ति के विषय में आपको बताया गया कि सबसे अंतरंग शक्ति जो भगवान की है उसको भक्ति कहते हैं। ये एकमात्र किसी वास्तविक गुरु की कृपा से ही मिलती है जो भक्त महापुरुष हो। लेकिन उसकी कृपा को पाने के लिए अंतःकरण की शुद्धि अनिवार्य है। अंतःकरण शुद्धि के लिए साधना भक्ति अपेक्षित है। साधना भक्ति की 3 शर्तें आपको बताई गई कि मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को अंतःकरण से निकालना होगा और ज्ञान कर्म तपश्चर्या आदि का अधिकार भक्ति पर न हो। और तीसरी शर्त आपको बताई गई कि शांत दास से सख्य वात्सल्य एवं माधुर्य इन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 5 भावों से श्री कृष्ण से प्रेम करना होगा। पश्चात आपको बताया गया कि उपासना में अनन्यता परमावश्यक है, अर्थात भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके जन, इनको छोड़ करके अन्य कहीं हमारा मन न जाने पाए। स्वर्ग के देवी देवता भी हमारी तरह मायाबद्ध हैं, उनकी उपासना भी अनन्यता में बाधा है, बल्कि सबसे बड़ी बाधा है। तो सात्विक, राजस, तामस किसी भी मायाबद्ध जीव में अथवा मायिक वस्तु में हमारे मन का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तब हम अनन्य कहलाएंगे जब केवल भगवान के ही एरिया में हमारे मन का अटैचमेंट हो, और तब इस अनन्यता से एक दिन अंतःकरण की शुद्धि करके हम गुरु कृपा से ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। पश्चात आपको बताया गया भगवान के रूप ध्यान के विषय में कि रूप ध्यान परमावश्यक है, क्योंकि मन को ही साधना करनी है। और ये रूप ध्यान हम अपने मन से बना लें और उसमें दिव्य भावना रखें तो प्राकृत रूप ध्यान का भी भगवान अपनी अकारण करुणा के कारण दिव्य फल प्रदान करते हैं। और भी बारीक साइंस रूप ध्यान की आपको बताई गई। पश्चात ये प्रश्न पैदा हुआ कि रूप ध्यान किस अवतार का किया जाए। इस प्रकरण में अवतार संबंधी अनेक शंकाओं का समाधान किया गया कि कुछ लोग कहते हैं कि अवतार भगवान का होता ही नहीं, वेदों में तो वर्णन है ही नहीं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने तो भगवान को सगुण साकार माना ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहब में भी अवतार का या सगुण साकार का वर्णन नहीं है। इन सब शंकाओं का समाधान किया गया और अनेकों प्रमाण प्रस्तुत करके ये सिद्ध किया गया कि हमारी ऐसी शंकाएं बिल्कुल निराधार हैं। अवतार का सिद्धांत एक सर्वमान्य सिद्धांत है। पश्चात आपको बताया गया कि भगवान के अवतार को
दिव्य जन्म कहा जाता है। जन्म शब्द का प्रयोग यद्यपि शास्त्रों में भगवान के अवतार के लिए हुआ है, लेकिन वो जन्म हमारी तरह प्राकृत जन्म नहीं होता, वो अलौकिक जन्म होता है। और पश्चात भगवान का अवतार होता क्यों है, इस विषय में भी अनेक कारण आपको बताए गए। और फिर प्रमुख कारण बताया गया कि जीवों पर अकारण करुणा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान के अवतार काल में यद्यपि किसी जीव का लाभ नहीं होता, क्योंकि जीव उनके प्राकृत कार्यों को देखकर जो वास्तव में दिव्य होते हैं, लेकिन प्राकृत मनुष्य के समान होते हैं, जीव उनको प्राकृत मनुष्य ही समझ लेता है, इसीलिए कोई लाभ नहीं उठा पाता। लेकिन जब भगवान चले जाते हैं, तब अपने पीछे जो अपना नाम रूप लीला गुणधाम आदि छोड़ जाते हैं, और महापुरुष लोग जब हमें बताते हैं कि वो भगवान के अवतार थे, तब उन नाम रूप आदि का अवलंब लेकर के बड़े बड़े पापात्मा भगवान को प्राप्त करते हैं, किया है और भविष्य में भी करेंगे। इस प्रकार संसार का कल्याण, जीवों पर अकारण करुणा ही भगवान के अवतार का लक्ष्य है। श्री अरविंद घोष, योगी श्री अरविंद घोष की भी यही फिलॉसफी है। द मदर नामक पुस्तक में लिखा है, द ग्रेट वर्क ऑफ द अवतार is to manifest the divine grace upon earth। और तुलसीदास जी ने रामायण में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सोई जस गाई भगत भव तरही कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। अर्थात भगवान के द्वारा छोड़े गए नाम रूप आदि के द्वारा भगवान की उपासना करके जीव भवसागर से पार हो जाता है। इस प्रकार अकारण करुणा के सिंधु वो भगवान जीवों के कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न रह जाता है कि क्यों जी ये जो अवतार होते हैं भगवान के, क्या इनमें कोई छोटा बड़ा भी होता है? क्योंकि ऐसा लिखा है हमारे ग्रंथों में कि एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चांश कलाः पुंसः, अन्य जितने भी अवतार हैं ये तो कला के अवतार हैं, कलावतार हैं, अंश हैं। लेकिन श्री कृष्ण का अवतार पूर्ण अवतार है। भागवत पहले स्कंद के 3 अध्याय का 28वां श्लोक। और पद्म पुराण में भी यही बात कही गई कि भगवान के जो अवतार हैं वो असंख्य हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इन अवतारों में भी कोई बड़ा होता है और कोई छोटा होता है, ये भेदभाव होता है अवतारों में, ऐसा है क्या? नहीं। ये जो बातें कही गई हैं, इनसे ये नहीं सिद्ध होता कि अवतारों में कोई छोटा बड़ा होता है। ऐसा भूल कर मत सोचना, स्वप्न में मत सोचना, वरना नामापराध में गिरफ्तार हो जाओगे। नामापराध से भयंकर कोई अपराध नहीं होता। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि 5 महापाप होते हैं, लेकिन उन 5 महापापों से भी बड़ा होता है नामापराध। इतना भयंकर पाप है ये। भगवान के अवतारों में भेदभाव मानना, ये 10 नामापराधों में से एक नामापराध है। इसीलिए भूलकर ऐसा कभी सोचना मत कि कोई अवतार छोटा है या कोई बड़ा है।
सब अवतार परिपूर्ण हैं, सब बराबर हैं। सर्वे सर्वगुणैः पूर्णाः, वराह पुराण। सर्वे पूर्णाः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः, वराह पुराण। सारे अवतार परिपूर्ण हैं, सब में बराबर शक्तियां हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, किसी में भेद बुद्धि मत लाना। और अगर कहीं ऐसी बात लिखी हुई मिल जाए आपको, तो आप समझ लीजिएगा कि ये विनोद है। रसिकों का, महापुरुषों का भी विनोद होता है, मजाक होता है, परिहास होता है। जैसे संसार में आप लोग करते रहते हैं ना परिहास। एक स्त्री बैठी है, बगल में उसका पति बैठा हुआ है। इतने में एक कुत्ता आकर के वहां बैठ गया, तो पति ने बीबी की ओर देखकर उसको चिढ़ाने के लिए कहा, ये साला रोज यही आके बैठता है। अब देखो, अगर बेवकूफ बीबी होगी तो चिढ़ जाएगी, तुम हमारे भाई को कुत्ता कह रहे हो, ये मतलब हुआ। लेकिन अगर वो समझदार होगी तो वो भी उत्तर दे देगी, अरे तो क्या हुआ, साला जीजा के पास नहीं बैठेगा तो कहां बैठेगा। यानी अगर मेरा भाई कुत्ता तो तुम भी कुत्ते। ये देखो परिहास हुआ ना ये। तो संसार में जैसे परिहास करते हैं लोग, मजाक करते रहते हैं, ऐसे ही ये महापुरुष लोग भी मजाक करते हैं, परिहास करते हैं। एक बार महालक्ष्मी पार्वती जी के यहां गई, ऐसे ही पिकनिक पर मिलने के लिए। जल जा विनोद हेतु शिव के गई निकेत, पूछती कपाट लागी गिर जाहो घर में। भिक्षुक तिहारो कहाँ बलि मखशाला जहां, पशुपति पूछियत सो गोकुला नगर में। सो है भुजंग अंग सो तो शेष शाही बने, विष आहारी नारी पूतना के उर में। सो है विभूति अंग सो तो तुम्हारे संग, पूछती का बार बार लागति ना शर में। गई महालक्ष्मी और दरवाजे पर दस्तक दी, अरे गिरिजा, पार्वती घर में हो। बाहर खड़े होकर आवाज पहले दी सावधान करने के लिए। तो पार्वती जी आई और दरवाजा खोल दिया उन्होंने। जल जा विनोद है तू शिव के गई निकेत, शिव जी के घर में गई और पूछती कपाट लागी गिर जाहो घर में। आई पार्वती, कपाट खोल दिया उन्होंने, दरवाजा खोल दिया। महालक्ष्मी अंदर गई, उन्होंने देखा शंकर जी नहीं है घर में, तो उनको परिहास सूझा। तो उन्होंने कहा, भिक्षुक तिहारो कहाँ, तुम्हारा वो भिखारी कहाँ है। शंकर जी के लिए कहा। तो पार्वती जी ने कहा, अच्छा आज इनका परिहास का मूड है, ठीक है अपन भी ऐसा ही मूड बनाते हैं। तो उन्होंने देखिए क्या उत्तर दिया, बलि मखशाला जहां। अच्छा अच्छा, उनको पूछ रही हो, वो तो वहां गया है बलि के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए। यानी तुम हमारे पति को भिखारी कह रही हो, तो तुम्हारे पति भी तो भिखारी हैं। वो वामन बन करके वहां गए भीख मांगने के लिए, 3 पैर पृथ्वी और एक राक्षस से। सोचो शर्म नहीं आई। पार्वती जी ने ये जवाब दे दिया महालक्ष्मी को। अब उसके बाद महालक्ष्मी कहती है कि अरे पशुपति पूछियत, अरे मैं पशुपति को पूछ रही हूं। पशुपति शंकर जी का नाम है। अच्छा पशुपति को पूछ रही हो, सो गोकुला नगर में, वो गोकुल में गाय चरा रहा है, जाओ वही मिल लो उससे। फिर उन्होंने कहा कि सो है भुजंग अंग, अरे मैं उनको पूछ रही हूं भाई,
जिनके शरीर पर सांप सुशोभित होते हैं, सो है भुजंग अंग। तो पार्वती जी उत्तर देती हैं, सो तो शेष शाही बने। अरे वो महाविष्णु वो शेषनाग की शैया पर सो रहे हैं, जाओ मिल लो उनसे वहीं पे। तो फिर उन्होंने कहा, अरे नहीं रे, विष आहारी। मैं तो उनको पूछ रही हूं जो विष का आहार करने वाले हैं। वो कालकूट जहर निकला था ना क्षीर सागर के मंथन से, तो गटागट पी गए थे। अच्छा, विष आहारी को पूछ रही हो, तो नारी पूतना के उर में जाओ, ब्रज में मिलेंगे तुमको वहीं पे। तो फिर महालक्ष्मी ने बड़ी संभल के कहा कि सो है विभूति अंग। अरे जिनके शरीर पर, अंगों पर विभूति सुशोभित होती है, श्मशान की राख लगाए रहते हैं, विभूति माने राख, तो मैं उनको पूछ रही हूं। तो विभूति का एक मतलब होता है ऐश्वर्य। तो पार्वती जी ने कहा, अच्छा तो सो तो तुम्हारे संग। अरे ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री तो तुम ही हो, तुम्हारे पास ही तो है वो। पूछती का बार बार लागती ना शर्मे। अरे क्या बार बार पोल खुलवाती हो अपने पति की, शर्म नहीं आती? यानी ये परिहास करते हैं ये महापुरुष लोग भी, जैसे हम लोग आपस में मजाक करते हैं इस तरह। एक बार सूरदास जी और तुलसीदास जी आपस में मिले, तो सूरदास जी ने कहा राधे राधे, तो तुलसीदास जी ने कहा राम राम। तो सूरदास जी ने कहा, तुलसीदास जी क्या आप राम के चक्कर में पड़े हैं? अरे राम तो 12 कला के अवतार हैं, कृष्ण के यहां आ जाओ, वो तो 16 कला के अवतार हैं। अब भला बताओ, क्या इसका उत्तर नहीं था तुलसीदास जी के पास? लेकिन उन्होंने परिहास में कहा, तो उन्होंने भी परिहास में उत्तर दे दिया, अच्छा मेरे राम 12 कला के अवतार भी हैं, अब तो मेरी भक्ति 12 गुनी बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी तक तो मैं यही समझता था कि वो राजा दशरथ के लड़के, आज मालूम चला कि वो 12 कला के अवतार भी हैं, और तुम्हारे जैसे महापुरुष कह रहे हैं, इसीलिए पक्की की बात होगी। तो आज से अब मेरी भक्ति तो 12 गुनी बढ़ जाएगी। भला ये कोई उत्तर हुआ? लेकिन परिहास है, उन्होंने परिहास में कहा, उन्होंने परिहास में उसी लहजे में उसका उत्तर दे दिया। तो ये परिहास में क्या क्या नहीं कहते महापुरुष लोग, अंडमंड बातें बोलते रहते हैं, उन पर कभी ध्यान मत दीजिएगा ये परिहास की बातों पर। देखो सूरदास जी ने एक पद लिखा है, प्रीति करी काहू सुख ना लहो। प्रेम करके आज तक कभी किसी को सुख नहीं मिला। आली सुत प्रीति, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आली सुत प्रीति करी जल सुत सो। भौरे ने कमल से प्रेम किया, परिणाम क्या हुआ? संपुट सर्व हरियो प्रीति करी काहू सुख ना लहो। तो अपने प्राण गंवा बैठा, उसी में बंद हो गया, प्रेम के कारण उसको छोड़ नहीं पाया। सूरज अस्त हो गया, कमल बंद हो गया, हाथी आया, कमल तोड़ा, खा गया, पानी पीने के बाद भौरा मारा गया। ये परिणाम मिला उसको प्रेम करने का। और प्रीति पतंग करी दीपक सो। पतंगे ने लाइट से प्यार किया तो क्या परिणाम हुआ? आपुनी देह जरियो, भस्म हो गया। प्रीति करी काहू सुख ना लहो। किसी को सुख नहीं मिला। प्रीति कुरंग करी जुनाद सो। हिरण ने नाद से प्रेम किया, म्यूजिक से, संगीत से। तो सन्मुख बान सह्यो प्रीति करी काहू
सुख ना लहो। शिकारी ने बाण छोड़ दिया, मारा गया। और हाँ जो प्रीति करी माधव सो, गोपियां कह रही हैं कि हाँ जो प्रीति करी माधव सो, और जात ना कछुक कहो प्रीति करी काहू सुख ना लहो। किसी को आज तक सुख नहीं मिला प्रेम करके। सूरदास जी लिख रहे हैं, तो क्यों सूरदास जी, अगर किसी को सुख नहीं मिला तो तुम क्यों प्रेम कर रहे हो श्री कृष्ण से? अरे भाई, ये तो ऐसे ही प्यार की बातें हैं। हाँ, इसको सिद्धांत की बात न मान लीजिएगा आप लोग। अगर कहीं इसको सीरियसली ले लिया, इन बातों को सिद्धांत की बात मान ली और राग द्वेष हो गया, तो बस बंटा ढार हो जाएगा। अरे महापुरुष लोग तो परिहास में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो तो देखो यहां तक कहते हैं ठाकुर जी को, चौर जार शिखा मणि, चोरों के नेता, जारों के नेता। जार माने पराई स्त्रियों से प्यार करने वाला, लफंगा, लोफर, उनका नेता श्री कृष्ण। देखो ये डिग्री दी है, बाकायदा वेद व्यास ने लिखा है इन राइटिंग ठाकुर जी के लिए। ये दो ही नाम तो विशेष प्रिय हैं भक्तों को भगवान के, और बाकी भी जितने नाम हैं वो सब इसी प्रकार के हैं। असली नाम कोई कोई हो तो 99% नाम भगवान के सब इसी प्रकार के हैं। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। भागवत 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। यानी लीला के अनुसार है सब नाम भगवान के अधिकांश। जैसे ब्रजराज, ब्रज का राजा, तो क्यों जी, अगर वो खाली ब्रज का राजा है तो भी मद्रास का राजा कौन है, बंबई का राजा कौन है, दिल्ली का राजा कौन है? अरे वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का राजा है, विश्वेश्वर है, सारे विश्व का स्वामी है। खाली ब्रजराज ही रहेगा बस वो? लेकिन देखो नाम ब्रजराज। इसी प्रकार गिरिधारी, यानी गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला। अरे वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उठाए हुए हैं, एक छोटे से पर्वत को उठाने की बात आप कर रहे हैं कि खाली वो गिरधारी है? नंद कुमार, नंद के बेटे। अरे ब्रह्मा के बाप है कि नंद के बेटे हैं श्री कृष्ण? सबके बाप, ब्रह्मा के भी बाप है वो, महाविष्णु के भी बाप है। महावीराण महाविष्णु स्वम तस्य जनको विभो। महाविष्णु के भी पिता हैं श्री कृष्ण, और देखो नंद कुमार बना रहे हैं उनको। अधिकांश नाम भगवान के इसी प्रकार के हैं। गोपाल, गौओं का पालन करने वाला। तो फिर नरपाल कौन है, घोड़ापाल कौन है, हाथीपाल कौन है? अरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पालन करने वाला है, सारे संसार का पालन करने वाला वही है, और आप उसको खाली गौओं का पालक बता रहे हैं, तो बाकियों का क्या होगा फिर? यानी जितने नाम हैं भगवान के वो सब लीला के हिसाब से हैं, ये असली नाम नहीं है। असली नाम श्री कृष्ण, हाँ चलो ये असली नाम है, मान लिया। परमहंसों के मन को भी जबरदस्ती खींच लेने वाला, ये असली नाम है। लेकिन ऐसे नाम कितने हैं भगवान के? बाकी सब नाम तो थोड़े से 2-4 ठो ऐसे होंगे तो होंगे, असली नाम बाकी तो सब ऐसे ही है लीला के। और उन्हीं नामों में सुख मिलता है भक्तों को। यानी जब वो
अपनी भगवत्ता से उतर करके हम लोगों के क्षेत्र में आकर, मनुष्य के दायरे में आकर के लीला करते हैं हमारे अनुसार, तब उस रूप में भक्तों को सुख मिलता है। और बातें तो सब बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, फिर तो भगवत्ता आ जाएगी, और जहां भगवत्ता आई वहां प्यार समाप्त। संकोच ले लेगा उसकी जगह प्यार की, भय ले लेगा, दूरी हो जाएगी। इसलिए ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भगवत्ता को छूने मत दो, भगवत्ता को अलग कर दो श्री कृष्ण से। भगवान की उपासना नहीं करनी है हमको, हमें तो ऐसा रूप चाहिए जो रूप जिसमें प्रेम ही प्रेम भरा हुआ हो, प्यार वाला स्वरूप चाहिए हमको। इसीलिए ऐसे रूप ही भक्तों को रस देते हैं। उसमें रस नहीं है कि हाँ ठाकुर जी किसी को मार रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात हुई। लेकिन भगवान को मार रही है एक जीवात्मा यशोदा डंडा लेकर के हाथ में, और ठाकुर जी रो रहे हैं, कांप रहे हैं, मारे मती मैया वचन भरवाए ले, मारे मती मैया, इस प्रकार गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। ये रूप सुख देता है। और ऐश्वर्य वाले रूप में क्या सुख है? कालिया नाग को नाथ रहे हैं, अरे कौन सी बड़ी बात हुई, नागों को नाथे गली गली में घूमते हैं सपेरे, ये कौन सी बड़ी बात हो गई। इसमें सुख नहीं, ऐश्वर्य में सुख नहीं। तो देखो भगवान के सब अवतार परिपूर्ण हैं, कोई अवतार छोटा बड़ा नहीं है। जैसे एक मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य करता है, ऐसे ही एक भगवान अनंत प्रकार के अवतार लेकर के कार्य करते हैं। उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं, एक ही सुप्रीम पावर के वो सब रूप हैं। इसीलिए कभी ये बात मत सोचना वो अवतार बड़ा है, वो अवतार छोटा है, वो पूर्ण है, वो चौथाई है। ये सही बटा नहीं हुआ करता भगवान का। अरे भगवान माने जिसके टुकड़े ना हो सके। मैंने आप लोगों को बताया था ना, वेद कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो ऐसा परिपूर्ण है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण बचे। इसलिए सब अवतार परिपूर्ण हैं। सर्वे सर्वगुणैः पूर्णाः, वेदव्यास लिखते हैं। लेकिन जी फिर ये जो सुने जाते हैं कि ये अर्चावतार है, ये कलावतार है, ये अंशावतार है, ये गुणावतार है, ये परावस्थावतार है, ये सब जो तमाम नाम है भगवान के अलग अलग प्रकार के ये अवतारों के, इनका क्या रहस्य है? हाँ देखो, इनका रहस्य ये है कि भगवान के सब अवतारों में समान शक्ति प्रकट नहीं होती। अलग अलग अवतारों में अलग अलग शक्तियां प्रकट होती हैं। तो जिस अवतार में जितनी शक्ति प्रकट होती है, उस शक्ति के प्राकट्य की मात्रा अनुसार उस अवतार का नाम पड़ जाता है। ये अंशावतार है, ये पूर्णावतार है, ये कलावतार है इत्यादि। लेकिन शक्तियां हैं सब उस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए अवतार हुआ है उतनी ही शक्ति की आवश्यकता थी बस। तो भगवान अधिक शक्ति क्यों प्रकट करते? अरे ऐसा तो आप लोग भी नहीं करते। आप भी अपनी शक्ति को आवश्यकता के अनुसार प्रकट करते हैं, जबकि आपके पास लिमिटेड शक्ति है। देखो, एक मच्छर को मारना है हमको, तो मच्छर मारना है तो क्या यूं कर दो मच्छर मर जाएगा? या आजकल तमाम गैसें निकली हैं, हिट विट का स्प्रे कर दो मच्छर मर जाएगा। लेकिन अब एक मच्छर के लिए उसने देखा एक मच्छर आ रहा है, उठा पलंग से, ड्रॉर खोली, रिवॉल्वर निकाली
और रिवॉल्वर लेके, कहाँ है मच्छर, कहाँ है मच्छर, मैं इसको मारूंगा मारूंगा। लोग कहेंगे पागल हो गया पूरा ही, ये तो इसको तो कल ही सवेरे भेजना चाहिए आगरा। एक मच्छर को मारने के लिए रिवॉल्वर लेकर के आया है। अरे रिवॉल्वर की क्या आवश्यकता है, मच्छर ऐसे ही मर जाएगा हल्का सा यूं करके ही, फिर स्प्रे कर दो हिट विट का। एक प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, बहुत योग्य है, बहुत इंटेलिजेंट है, एमए क्लासेस को पढ़ाता है, पीएचडी कराता है। लेकिन जब वही अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसका बच्चा छोटा सा है, अभी पढ़ना सीख रहा है, तो उस बच्चे को पढ़ा रहा है वो प्रोफेसर अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ, बेटा बोलो क, तो बच्चा बोलता है क, अब बोलो माँ, माँ, ल, ल, अब बेटा एक साथ बोलो कमल, तो बच्चा बोलता है कमल। अब एक आदमी मिलने आया था प्रोफेसर से, तो उसने दरवाजे पे खड़े होकर के ये सुना, तो उसने कहा हमें तो बताया गया था ये प्रोफेसर बड़ा काबिल है, लेकिन ये तो उसकी योग्यता तो यही है कि तू कमल ही नहीं बोल पाता, इतनी देर में तो ये कमल बोल पाता है, यही योग्यता है इसकी। अरे भाई वो अपने छोटे से बच्चे को पढ़ा रहा है, तो इस समय अपनी यूनिवर्सिटी वाली योग्यता दिखाएगा क्या? उस बच्चे को पढ़ाने के लिए जितनी योग्यता की आवश्यकता है वही तो प्रकट करेगा वो। जब ये यूनिवर्सिटी में जाएगा 10 बजे, तब वहां जाकर के इसका लेक्चर सुनना, तब पता चलेगा ये कितना योग्य है। तो हम भी अपनी शक्तियों का प्राकट्य अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मात्रा में करते हैं। जैसे देखिए एक उदाहरण और है, हमारे महाराज जी प्रवचन देते हैं आप लोगों के बीच में, हाँ, तो अपने लेवल से नहीं बोलते, वो आप लोगों के लेवल से बोलते हैं, यानी जितना आप समझ सके, जहां तक आपका मस्तिष्क पहुंच सकता है, बस वहां तक आपको ले जाते हैं, और गहराई में नहीं ले जाते। अगर वो और गहराई में ले जाएं तो मस्तिष्क फट जाए। इसीलिए जहां तक पहुंच है श्रोताओं के मस्तिष्क की, यहां प्रवचन देते हैं या पब्लिक में देते हैं, बस वहीं तक ले जाएंगे, उतनी ही गहराई तक। अब वही महाराज जी किसी और बेपढ़े लिखे को, अंगूठा छाप को कुछ समझाएंगे तो उसके लेवल से समझाएंगे और नीचे उतर आएंगे एकदम। और वही चारों वेदों के 6 शास्त्रों के विद्वान बैठे हों, अगर उनके बीच में प्रवचन देना है तो उनको और गहराई तक ले जाएंगे, उनके अनुसार बोलेंगे। फिर वो जब काशी विद्वत परिषद में श्री महाराज जी गए थे बनारस, और उनको ये जगत गुरु उत्तम की उपाधि प्रदान की गई थी काशी विद्वत परिषद के द्वारा, तो वहां 3 जगह महाराज जी का प्रवचन हुआ था। एक तो काशी विद्वत परिषद में हुआ, उन लगभग 500 विद्वानों के बीच में, भारत के मूर्धन्य विद्वान। और एक प्रवचन हुआ महाराज जी का संस्कृत यूनिवर्सिटी में, और एक प्रवचन हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो मदन मोहन मालवीय की है। तो काशी के विद्वानों के बीच में जो प्रवचन हुआ, उसमें महाराज जी बड़ी कड़ी संस्कृत में बोले, बहुत भयानक संस्कृत, डीप हार्ड संस्कृत। और जो संस्कृत यूनिवर्सिटी में गए लेक्चर देने के लिए, तो थोड़ी सरल संस्कृत बोले। देखो जैसे आप कहां रहते हैं, ये वाक्य है, अब इसको संस्कृत में बोलना है, तो को भावत्कम, एक संस्कृत ये है, हार्ड संस्कृत, को भावत्कम। और एक संस्कृत ये है सरल संस्कृत, भवान कुत्र निवसति। अब देखो इसमें हम समझ में आ रहा है थोड़ा,
ये सरल हो गया। और एक होती है साहित्यिक संस्कृत, लिटरेरी संस्कृत। क्वालम कुर्वन्ति भवन्तः, आप कहां रहते हैं। तो देखो, एक ही बात को 3 प्रकार से कहा गया, 3 प्रकार की संस्कृत में, अब बात एक ही है, कहने का स्टाइल अलग अलग हो गया। तो जो विद्वानों के बीच में श्री महाराज जी ने संस्कृत में प्रवचन दिया 9 दिन, वो बहुत क्लिष्ट संस्कृत थी, उनके लेवल का था वो। बहुत से विद्वानों को तो पल्ले ही नहीं पड़ा वो प्रवचन। और वही महाराज जी जब संस्कृत यूनिवर्सिटी में गए तो सरल संस्कृत में बोले, और वही जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गए तो हिंदी में बोले, कई उद्धरण वगैरह दे करके। तो काशी विद्वत परिषद के 5-6 विद्वान जो श्री महाराज जी के साथ सब जगह गए और उन्होंने सब जगह के लेक्चर्स सुने, वो श्री महाराज जी से बोले कि महाराज जी, अगर कोई आपकी शक्ल न देखे और ये तीनों प्रवचन सुने तो कभी नहीं मान सकता कि एक ही व्यक्ति के ये तीनों प्रवचन है। इनके स्टैंडर्ड में इतना अंतर है। तो महाराज जी बोले, क्या करें, पब्लिक के अनुसार बोलना पड़ता है। अब साधारण पब्लिक है और वहां पर हम डीप फिलॉसफी बोले तो लोग समझेंगे तो है नहीं, सो जाएंगे सब, क्या करेंगे बेचारे। तो पब्लिक के अनुसार हमको बोलना पड़ता है। तो वो मैं आपसे कह रही हूं कि देखो, इसी प्रकार हम लोगों के बीच में जब लेक्चर देते हैं तो महाराज जी गहराई में नहीं जाते, जहां तक हमारा मस्तिष्क जा सकता है बस उतना हमको ले जाते हैं। उसके आगे अगर ले जाएं, गहराई में ले जाएं, थोड़ा अपने लेवल से बोलने लगे तो मस्तिष्क फट जाए हम लोगों का। लेकिन देखो, ज्ञान तो है, अथाह अनंत ज्ञान है, योग्यता है, लेकिन उसको प्रकट नहीं करते, पब्लिक के अनुसार प्रकट करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो प्रवचन दिया महाराज जी ने, या हम लोगों के बीच में देते हैं या पब्लिक में देते हैं साधारण, तो उतनी ही योग्यता है उनके अंदर। योग्यता तो बहुत है, अनंत है, अगर उनके डिवाइन स्वरूप पर आप लोग विश्वास करें तो। लेकिन उसको प्रकट नहीं किया उन्होंने। जहां जितनी आवश्यकता होती है वहां उतना प्रकट करते हैं बस। लेकिन है तो सब कुछ। ऐसे ही भगवान में सब शक्तियां होती हैं, हर अवतार में सब शक्तियां होती हैं, लेकिन वो अवतार जिस कार्य के लिए हुआ है, उस कार्य को संपादित करने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता है, बस उतनी शक्ति प्रकट करते हैं भगवान। बाकी शक्तियां सब छिपी रहती हैं। तो जितनी शक्ति प्रकट की, उसके अनुसार उनके नाम पड़ जाते हैं। इसीलिए ये सब नाम आप सुनते हैं कि हाँ, ये अंशावतार है, ये पूर्णावतार है, और ये आवेशावतार है, और वैभवावतार है, इत्यादि। देखो, भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। एक अवतार पुरुषावतार, दूसरा लीलावतार, तीसरा अंशावतार, चौथा आवेशावतार, पांचवा मनवंतरावतार और छठवां युगावतार। ये 6 प्रकार के अवतार होते हैं। और इन 6 को हम 4 भागों में भी बांट सकते हैं, 4 प्रकार के अवतारों में। आवेशावतार, प्राभवावतार, वैभवावतार और परावस्थावतार। इन 4 अवतारों में सारे अवतार आ गए, 4 प्रकार में। सारे का मतलब ये जो आप सुनते हैं 10 अवतार, 24 अवतार, इतने ही नहीं, अनंत अवतार भगवान के हो चुके हैं, अनंत। ये जो आप सुनते हैं ये 24 अवतार वगैरह, ये तो अभी 4 युग में जो अभी अभी हुए ना, वो है।
भगवान के अवतार तो अनंत हो चुके हैं। अवतारा ह्यसंख्ये या हरे सत्वनिधेर द्विजाह। भागवत पहले स्कंद के 3 अध्याय का 26वां श्लोक। असंख्य अवतार हो चुके हैं। अवतारा असंख्याताः कथिता में तवाग्रतः परम सम्यक प्रवक्ष्यामि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पद्म पुराण। असंख्य अवतार हो चुके हैं भगवान के, कोई लिमिटेड नहीं, कोई गिन नहीं सकता उनको। देखो जैसे मैंने ये जो आपको 6 प्रकार के अवतार बताए, इनमें एक मनवंतरावतार कोई ले लो। मनवंतरावतार माने एक मनवंतर में होता है वो अवतार। मनवंतर कितना बड़ा होता है? 43,20,000 वर्ष के 4 युग होते हैं। 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर बनता है, यानी 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर होता है। और ऐसे 14 मनवंतर बीत जाते हैं जब, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतरावतार होते हैं। और ब्रह्मा जी के एक महीने में 14 गुणा 30 420 अवतार होते हैं। अब ब्रह्मा जी के एक साल में उसको 12 से गुणा करो, 5040 अवतार होते हैं। और ब्रह्मा जी की पूरी लाइफ में, ये मनवंतरावतारों के बारे में बता रही हूं, ब्रह्मा जी की पूरी लाइफ में, यानी 100 वर्ष की लाइफ है ब्रह्मा जी की, 5,04,000 केवल मनवंतरावतार होते हैं। और असंख्य ब्रह्मांड हैं, असंख्य ब्रह्मा हैं, असंख्य विष्णु हैं, असंख्य शंकर हैं, और सब ब्रह्मांडों में अवतार हो रहे हैं, अनादिकाल से हो रहे हैं। तो कौन गिन सकता है उन अवतारों को? इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा, लीला अवतार अनंत नाहिक गणन। अनंत हैं अवतार, कोई गिन नहीं सकता। देखिए यहां तक कि भागवत में एक श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेंग सहस्रशः न शक्यन्ते संख्यातु मनन्तत्वान्मयापि। अर्थात मेरे कितने अवतार हुए हैं ये मैं भी नहीं गिन सकता। क्यों? आप भी नहीं गिन सकते, इसीलिए कि अनंत अवतार हुए हैं। अनंतत्वात् मयापि, अनंत अवतार होने के कारण मैं भी नहीं गिन सकता। क्योंकि भगवान हो, कोई हो, अगर उसकी लिमिट है तब तो कोई गिन सकता है। अगर वो अनंत है, असंख्य है, तो कैसे गिनेंगे भगवान भी? इसीलिए अनंत अवतार भगवान के हुए हैं। प्रति सेकंड अवतार हो रहे हैं, कभी इस ब्रह्मांड में, कभी उस ब्रह्मांड में, कभी उस ब्रह्मांड में, और कभी हजारों ब्रह्मांडों में एक साथ अवतार होते हैं। इसीलिए अनंतानंत अवतार हो चुके। लेकिन उन अनंतानंत अवतारों को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। नंबर 1 आवेशावतार, नंबर 2 प्राभवावतार, नंबर 3 वैभवावतार, और नंबर 4 परावस्थावतार।
ये 4 प्रकार के अवतार। अब देखिए आवेशावतार, जैसे नारद जी आदि, ये आवेशावतार है। आवेशावतार में सबसे कम शक्ति प्रकट होती है। इसके बाद नंबर 2 पर है प्राभवावतार। प्राभवावतार में आवेशावतार से अधिक शक्तियां प्रकट होती हैं। और ये प्राभवावतार भी 2 प्रकार का होता है। एक अवतार तो ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए भगवान आए, 2 मिनट का काम था, किया, चले गए, जैसे हंसावतार, मोहिनी अवतार। और एक प्राभवावतार ऐसा होता है कि 10 दिन, 20 दिन, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल रहना पड़ता है भगवान को, जैसे वेदव्यास, इन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, ये भगवान के प्राभवावतार हैं। तो आवेशावतार से अधिक शक्तियां प्रकट होती हैं प्राभवावतार में, और प्राभवावतार से भी अधिक शक्तियां प्रकट होती हैं वैभवावतार में। ये कूर्मावतार, मत्स्यावतार, वराहावतार इत्यादि ये भगवान के वैभवावतार हैं। और वैभवावतार से भी अधिक, यानी संपूर्ण शक्तियां प्रकट होती हैं 4थे प्रकार के अवतार में, जिसको परावस्थावतार कहते हैं। इसमें सारी शक्तियां प्रकट होती हैं। कौन सी सारी शक्तियां? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतीरणा। विष्णु पुराण। ये जो भगवान के पास अनलिमिटेड लिमिट की प्रत्येक 6 शक्तियां हैं, अनंत ऐश्वर्य, सीमित नहीं, अनंत धर्म, अनंत यश, अनंत श्री, अनंत ज्ञान, अनंत वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य जिसमें अनंत अनंत मात्रा के हो, उसको भगवान कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था ना। तो ये शक्तियां जिस अवतार में पूरी प्रकट हो, उसको कहते हैं परावस्थावतार। तो नृसिंह राम कृष्णेषु षाड्गुण्यम परिपूरितम। नृसिंहावतार, रामावतार, कृष्णावतार, ये पूर्णावतार कहलाते हैं, क्योंकि इनमें सब शक्तियां प्रकट हुई। लेकिन ध्यान दीजिए, भूलिएगा मत, मैं बार बार बता रही हूं, शक्तियां बाकी अवतारों में भी सब हैं, वो प्रकट नहीं हुई क्योंकि आवश्यकता नहीं थी। जिस कामों के लिए बाकी अवतार हुए थे, उन कार्यों के लिए उतनी शक्ति जरूरी थी, इसलिए उतना ही प्रकट किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी अवतारों में शक्तियां कम थी इन अवतारों से। शक्तियां उनमें भी थी अनंत मात्रा की, लेकिन प्रकट नहीं हुई। है सब अवतार परिपूर्ण, इसीलिए स्वयं वेदव्यास भगवान के अवतार लिख रहे हैं। सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः, हानोपादान रहिता नैव प्रकृतिजाः क्वचित्। वराह पुराण। भाई सब अवतार परिपूर्ण हैं, सब में समस्त शक्तियां हैं, और सब अवतार नित्य हैं, और सबके देह भी दिव्य चिन्मय हैं। सब में शक्तियां भी दिव्य हैं, प्राकृत शक्ति नहीं। शक्तियां भी चिन्मय, दिव्य,
और देह भी सब अवतारों के दिव्य हैं, अलौकिक हैं, नित्य हैं। यूं समझिए कि जैसे दिवाली पर मिठाइयां बनती हैं, चीनी की मिठाइयां आपने देखा होगा, अलग अलग शक्लों में, घोड़ा है, हाथी है, मेम साहब है, अलग अलग रूपों में वो चीनी की मिठाइयां बनती हैं दिवाली पर। बच्चे उसको खरीदते हैं तो लड़ते हैं आपस में, घोड़ा मैं लूंगा, मैं हाथी लूंगा, मैं मेम साहब लूंगा। तो माँ बाप हंसते हैं बच्चों के भोलेपन पे कि देखो ये कैसे लड़ रहे हैं आपस में। अरे घोड़ा खाओ, हाथी खाओ, सांप खाओ, कुछ भी खाओ, वो है तो चीनी ही, उसमें कोई अंतर थोड़ी ना है, खाली शक्ल अलग अलग है बस, लेकिन स्वाद तो सब में एक है, मिठास तो सबकी एक सी है। तो ऐसे ही भगवान के जितने भी अवतार हैं, सबके देह दिव्य चिन्मय हैं। इसीलिए हर अवतार में वही रस है, वही आनंद है। अगर आप शुक्रावतार भगवान का, उस शुक्रावतार के एक रोए को देख लें अधिकारी बनने पर, तो आपको वही आनंद मिलेगा उसमें जो श्री कृष्ण के कटाक्ष में मिलेगा। आनंद में कोई अंतर नहीं, परिपूर्ण आनंद, वही आनंद सब अवतार के देहों में है। क्योंकि भगवान का देह देही अलग होता ही नहीं, वो तो कोई भी रूप धारण करेंगे तो वही तो भगवान है। तो जो आकर्षण श्री कृष्ण में है वही सब अवतारों में है। लेकिन इतना अवश्य है कि रूप ध्यान का जब प्रश्न आएगा तो आप जब आंख बंद करके शुक्रावतार का ध्यान करेंगे तो आपको वो दिव्य चिन्मय रूप तो आएगा नहीं आपके मस्तिष्क में। आपके दिमाग में तो इस संसार में जो सुअर आपने देखे हैं यही आएंगे। और उनको किस रूप में देखा है? गंदगी खाते हुए, कीचड़ से लथपथ पाखाना खा रहे हैं। तो जब आप ये ध्यान करेंगे शुक्रावतार का और ऐसा ध्यान आपको आएगा तो आपको घृणा होगी, फिर आपको आकर्षण कैसे होगा, मन कैसे खींचेगा आपका उस स्वरूप में। ऐसे ही अगर आप नृसिंहावतार का ध्यान करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था नृसिंहावतार, रामावतार, कृष्णावतार ये परिपूर्ण अवतार माने जाते हैं, इनमें सब शक्तियां प्रकट हुई। लेकिन अगर आप नृसिंहावतार का ध्यान करेंगे तो ये जो शेर है इसी का मुंह ध्यान में आएगा आपको, तो आप डर जाएंगे। फिर आप प्यार कैसे करेंगे उस रूप से, कैसे खिंचाव होगा उस रूप के प्रति आपको। और फिर दूसरी बात यह भी है कि अन्य अवतारों में आकर्षक लीलाएं नहीं की भगवान ने। जैसे ये तीन अवतार जो है, नृसिंहावतार, रामावतार, कृष्णावतार, ये तीनों परिपूर्ण अवतार हैं, लेकिन नृसिंहावतार में लीलाएं नहीं मिली भक्तों को। कुछ देर के लिए भगवान आए और हिरण्यकशिपु को मारा और लोगों ने स्तुति की और थोड़ा सा नाचे कूदे और उसके बाद चले गए। लीला मिली नहीं कोई खास। इसीलिए नरसिंह भगवान को लोगों ने नमस्कार तो कर लिया, लेकिन उनके उपासक विशेष नहीं होते। लीलाएं हुई हैं तमाम रामावतार में और कृष्णावतार में, और लीलाओं में हमारा मन खिंचता है। इसीलिए रामावतार और कृष्णावतार के उपासक हमारे देश में सदा से सबसे अधिक रहे हैं अभी भी, और भविष्य में भी होंगे। क्योंकि हमारा मन खाली रूप ही आकर्षक नहीं चाहता, आकर्षक रूप भी चाहता है और गुण भी चाहता है, नाम भी चाहता है, लीलाएं भी चाहता है, धाम भी हो। तो ये सब मिला जुला करके तब हम अपने मन को भगवान में लगा पाते हैं।
तो इस दृष्टि से ये रामावतार और कृष्णावतार, ये दो अवतार सबसे अधिक उपासकों के मन को खींचते हैं। लेकिन इनमें भी रामावतार से भी अधिक आकर्षण कृष्णावतार में है, क्योंकि रामावतार मर्यादा का अवतार है, उसमें माधुर्य की लीलाएं नहीं हुई, और कृष्णावतार में पांचों भावों की लीलाएं हुई। इसीलिए कृष्णावतार सबसे अधिक आकर्षक अवतार है। राम को जिन लोगों ने देखा और मोहित हुए, तमाम लोग दंडकारण्य के परमहंस आदि पति रूप में चाहा भगवान को, पुरुष होकर इतने मोहित हो गए भगवान से, और उनसे कहा कि हम आपको प्रियतम रूप में चाहते हैं। भगवान ने कहा अभी नहीं, कृष्णावतार में आना गोपी बनकर के। दंडकारण्य के परमहंस लोग दूर से बात कर रहे हैं, नहीं तो अगर और 4 कदम आगे चले होते तो वही गति होती जो शूर्पणखा की हुई थी। इसलिए पहले से होशियार हैं, दूर से सावधान होकर बात कर रहे हैं। नहीं, अभी नहीं, कृष्णावतार में आना। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमिच्छन्सु विग्रहम् ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। पद्म पुराण। इसी प्रकार जनकपुर में सीता जी की सखियां, उन्होंने याचना की। सीता जी की दासियां और मिथिला की नारियां, अयोध्या की दासियां आदि तमाम लोग मोहित हुए, प्रियतम रूप में चाहा भगवान को। लेकिन सबसे कहा ए चुप, अभी नहीं, अभी किसी की इच्छा पूरी नहीं होगी। द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम। गर्ग संहिता। द्वापर के अंत में मैं आप लोगों के मनोरथ को पूर्ण करूंगा। अभी नहीं, अभी कोई घपड़ सपड़ नहीं होगा। अभी मेरा एक पत्नी व्रत है, वही चलेगा 11,000 वर्ष तक। उसके बाद कृष्ण बनकर जब आऊंगा, द्वापर में जब चेंज होगा तो एकदम चेंज होगा। हाँ, अभी घपड़ सपड़ नहीं होगा, और फिर खाली घपड़ सपड़ ही होगा सब। हाँ, फिर कोई लिमिटेशन नहीं, 1, 2, 4, 10, 20 और 10,000, 20,000 का सवाल नहीं। कोई हो, सब आओ, सबको मिलेगा। जब नियम बदलेगा तो एकदम बदलेगा। लेकिन जब तक ये नियम चल रहा है एक पत्नी व्रत का, यही नियम चलेगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। सबको वरदान देते गए, अग्निपुत्रों को भी दिया। अग्निपुत्रा महात्मानस्तपसा स्त्रीत्वमापिरे भर्तारं च जगद्योनिम वासुदेव मजम विभुम। कूर्म पुराण। हम आपको पति रूप में चाहते हैं, हाँ आना तुम लोग भी, गोपी बनकर के आना। वेद की ऋचाओं ने मांगा, वयमपि ते समाह समदृशोंघ्रि सरोज सुधाह। भागवत 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 23वां श्लोक। हम भी प्रियतम रूप में चाहते हैं, हाँ तुम लोग भी आना, सब वहीं आ जाना, इकट्ठा सबको निपटा दिया जाएगा, एक एक करके नहीं। सबको वरदान देते गए। तो ये सब के सब आए गोपी बनकर के कृष्णावतार में। यानी कृष्णावतार में परिपूर्ण रस का प्राकट्य हुआ, पांचों भावों की लीलाएं हुई और माधुर्य की लीलाएं विशेष हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम राम की उपासना छोड़कर कृष्ण की उपासना करेंगे
तो हमारा इष्ट चेंज हो जाएगा? ऐसा प्रश्न करते हैं लोग। कि आकर्षण तो होता है श्री कृष्ण के अवतार के प्रति, उनकी लीलाओं को सुनकर, लेकिन डर लगता है कि भाई हमारे इष्ट देव तो राम हैं, अगर हम श्री कृष्ण की उपासना करने लगेंगे तो फिर ये तो इष्ट देव चेंज हो जाएगा। कितने भोले लोग हैं, इष्ट देव चेंज हो जाएगा। अरे तुम ऑफिस में सूट बूट पहन के जाते हो और घर में आकर के तहमत बांध कर घूमते हो, तो क्या तुम चेंज हो जाते हो? अरे क्या चेंज है उसमें? राम ही तो श्री कृष्ण बने हैं। देखो श्री कृष्ण सीता राधा जी से बोले एक बार, त्वम सीता मिथिलायांच त्वच्छाया द्रौपदी सती रावणे न हृता त्वंच त्वंच रामस्य कामिनी। ब्रह्म वैवर्त पुराण। याद है तुमको राधे? मैं राम बना था, तुम सीता बनी थी, याद है ना? हाँ सब याद है। इसी प्रकार एक बार छोटे से ठाकुर जी थे, बहुत तुतला के बोलने वाले। तो छोटे बच्चों को कहानी सुनने का बहुत शौक होता है, अपनी माँ से कहते रहते हैं या कोई बड़ा मिल गया कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ। तो छोटे से ठाकुर जी ने मैया से कहा, मैया कहानी सुनाना कहानी सुनाना, रात को सोते समय। तो मैया ने कहा अच्छा ठीक है सुनाती हूं, लेकिन देख हुंकारी भरते जाना ताकि मुझे पता चलता रहे कि तू सुन रहा है, नहीं तो तू सो जा मैं कहानी सुनाती रहूं। तो इस शर्त पे सुनाऊंगी मैं कि बीच में हूं बोलते रहना। तो ठाकुर जी ने कहा हाँ ठीक है। अब मैया ने कहानी सुनानी शुरू की। रामो नाम बभूव हुम तदबला सीतेति हुम ताम पितुर्वाचा पंचवटी वने निवसतस्तस्याह रावणः कृष्णस्यैव पुरातनीं निज कथामाकर्ण्य मात्रेरितां सौमित्रे क्व धनुर्धनुर्धनुरिति व्यग्रागिरः पान्तु नः। हाँ तो सुन लाला, एक राम थे और उनके छोटे भाई थे लक्ष्मण। हाँ, और राम की पत्नी का नाम था सीता। हाँ, तो एक बार राम को वनवास हो गया, पिता की आज्ञा से राम वन को गए, तो साथ में उनके छोटे भैया भी गए लक्ष्मण। और ठाकुर जी हूं करते जा रहे हैं, रामो नाम बभूव, एक राम हुए। तदबला सीते थी, उनकी पत्नी सीता थी। तो वो जब जंगल में रह रहे थे तो वहां रावण आया और रावण सीता को हर के ले गया। अब जब ये सुना तो ठाकुर जी हूं नहीं बोले उसके बाद, और एकदम से खड़े हो गए। छोटे से ठाकुर जी तुतला के बोलने वाले, और एकदम वहीं पलंग पे खड़े हो गए और लक्ष्मण धनुष लाओ धनुष लाओ, मैं कहता हूं धनुष लाओ 3 बार। सौमित्रे क्व धनुर्धनुरिति व्यग्रागिरः पान्तु नः। मैया हक्की बक्की देखने लगी कि ये क्या हुआ। छोटे से तुतला के बोलने वाले और एकदम खड़े हो गए कि मैं तो कहानी सुना रही थी। अब बेचारी मैया क्या जाने कि यही तो थे राम, और इन्हीं को सीता का वियोग हुआ था, तो वो उनको याद आ गई बात, इसीलिए व्याकुल होकर के लक्ष्मण से धनुष मंगा रहे हैं रावण को दंड देने के लिए। लेकिन बाद में ठाकुर जी को होश आ गया जल्दी, अरे ये तो त्रेता युग की बात है, पिछले अवतार की, इस समय तो मैं बालकृष्ण हूं छोटा सा। तो फिर लेट गए। हाँ मैया, फिर उसके बाद क्या हुआ? मैया कहती अब तुम सो जाओ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा कुछ गड़बड़ लगता है मुझे। यानी एक ही तो है वो, क्या अंतर है उनमें राम और कृष्ण में? जो आप लोग ये कहते हैं कि भाई वो राम की उपासना छोड़ के हम कृष्ण की उपासना शुरू करेंगे तो हमारा इष्ट देव चेंज हो जाएगा। अरे राम ही तो कृष्ण बने थे, सीता ही राधा बनी थी, लक्ष्मण बलराम बने थे। राम बने
ब्रज श्याम अवध के, लखन बने बलराम जानकी, राधा रानी नाम अवध के राम बने, ब्रज श्याम। अवध के राम ब्रज में श्याम बन करके आ गए और राधा सीता राधा बन के आ गई, लक्ष्मण बलराम बन करके आ गए। एक परिवर्तन हो गया, त्रेता में बड़ भ्रात राम भय। त्रेता युग में राम बड़े भैया थे, लक्ष्मण छोटे भैया थे, और द्वापर में बलराम अवध के। लेकिन द्वापर युग में राम छोटे भैया हो गए ठाकुर जी के रूप में, और लक्ष्मण बड़े भैया हो गए बलराम जी के रूप में। द्वापर में बलराम अवध के राम बने, ब्रज श्याम अवध के। और मुकुट ग्रीव कटी पद टेढ़ो करी। और जो राम मर्यादा स्वरूप थे, इसीलिए बिल्कुल सीधे, मर्यादा का अवतार था, सीधे खड़े होना, सीधा मुकुट, पैर भी सीधे, गर्दन भी सीधी। लेकिन जब वो कृष्णावतार में आए कृष्ण बन करके, तो ये प्रेमावतार है और चंचलता का स्वरूप धारण करके आए। तो प्रेम की गति टेढ़ी होती है, इसीलिए वो प्रेमावतार राम कृष्ण के रूप में 3 जगह से टेढ़े बने। मुकुट, मुकुट भी तिरछा, और ग्रीव माने गर्दन भी तिरछी, और चरण भी तिरछे, त्रिभंगी लाल बोलते हैं ना आप। मुकुट ग्रीव कटी पद टेढ़ो करी, प्रकटे चंचल राम अवध के राम बने, ब्रज श्याम अवध के। और क्या किया उन्होंने कृष्ण बनकर के? जिन लोगों को वरदान दे रखा था सिद्ध महापुरुष लोग, उनको दिए हुए वरदान को सिद्ध करने के लिए कृष्ण के रूप में उन्हीं राम ने रास लीला की और उनको माधुर्य भाव का सुख दिया। योगारूढ़ जीव हित कीनी, लीला रास ललाम अवध के राम बने, ब्रज श्याम अवध के। और एक अंतर और हुआ, क्योंकि एकदम उल्टा अवतार है ना, वो मर्यादा का अवतार, ये प्रेम का अवतार, वो गंभीर, ये चंचल, इसलिए हर चीज उल्टी कर दी। तो रामावतार में तो सीता राम के चरण दबाती थी,
लेकिन कृष्णावतार में उल्टा हो गया। सीता जी ने राधा बन करके राम से चरण दबवाए। पग पलुटावती सदा जानकी, राम ही यही ब्रज धाम, अवध के राम बने ब्रज श्याम, अवध के। तो इसीलिए राम ही कृष्ण है। अतएव अगर इनमें कोई भेद मानता है, पृथक पृथक मानता है इनको, तो श्री महाराज जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, श्री महाराज जी का लिखा हुआ पद है प्रेम रस मदिरा का, इनमें भेद, इन राम और कृष्ण में इनमें भेद, कृपालु मान जो नर कहूं, उसको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। नर कहूं नाही ठाम, अवध के, क्योंकि नामापराध है ना ये। 5 महापापों से भी बड़ा भयंकर नामापराध, सबसे बड़ा पाप, जिससे बड़ा पाप ना कोई था, ना है, ना होगा, उसे नामापराध कहते हैं। नर कहूं नाही ठाम, अवध के राम बने ब्रज श्याम, अवध के। तो इस प्रकार राम और कृष्ण ये एक ही है।